हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे कि डेटाबेस के अंदर रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। रिलेशनल अलजेब्रा इज़ अ प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज दैट प्रोसेसेस वन और मोर रिलेशंस टू डिफाइन एन अदर रिलेशन विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल रिलेशंस। कि रिलेशनल अलजेब्रा हमारे पास एक ऐसी क्यूरी लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम एक रिलेशन के ऊपर जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक दूसरा रिलेशन क्रिएट हो जाता है। इसको आप रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं। यानी कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक रिलेशन है, आप इस रिलेशन के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और इन ऑपरेशंस के नतीजे में आपके पास एक नया टेबल बन जाएगा, एक नया रिलेशन बन जाएगा। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये बेसिकली आप रिलेशनल अलजेब्रा की मदद से परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट्स, और आप इन स्टूडेंट्स टेबल में से उन स्टूडेंट्स का डाटा देखना चाहते हैं जो आईसीएस क्लास के हैं। तो मैं इसके ऊपर ये ऑपरेशन जब परफॉर्म करूँगा तो मेरे पास एक नया रिलेशन क्रिएट होगा जिसके अंदर सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा होगा जो आईसीएस क्लास के हैं। तो जब आपने इस तरह का रिलेशन क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप रिलेशनल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आप दो टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक आपके पास होते हैं यूनिरी ऑपरेशंस और कुछ आपके पास होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। द ऑपरेशंस विच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन आर कॉल्ड यूनिरी ऑपरेशंस। कैसे ऑपरेशंस इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक रिलेशन होता है उसको आप यूनिरी ऑपरेशंस कहते हैं। कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है, जिस तरह अभी हमने एग्जाम्पल में किया, उसके ऊपर ऑपरेशन फॉर्म करने से हमारे पास ये आईसीएस स्टूडेंट्स का एक टेबल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ये जो इनपुट के तौर पर सिर्फ एक टेबल इन्वॉल्व है। जब आपके पास एक रिलेशन के ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको आप यूनिरी ऑपरेशंस कहते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर द यूनिरी ऑपरेशंस। अब यूनिरी ऑपरेशंस की दो टाइप्स बताई गई हैं, एक हमारे पास है सिलेक्शन और दूसरी आपके पास है प्रोजेक्शन। ये सिलेक्शन और प्रोजेक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सेकेंड हमारे पास था बाइनरी ऑपरेशंस। द ऑपरेशंस विच इन्वॉल्व पेयर्स ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। कि ऐसे ऑपरेशन जिसके अंदर पेयर ऑफ रिलेशंस हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस हो और उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसको आप बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट्स का टेबल है, एक लाइब्रेरी का टेबल है। आप ये कर देते हैं इन दोनों टेबल्स को आपस में कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने से आपके पास ये एक टेबल बन जाएगा जिसके अंदर आपके पास इन दोनों टेबल्स के कॉलम्स मौजूद होंगे, जिसके अंदर आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा भी मौजूद है और इस लाइब्रेरी के अंदर ये जो आपके पास बुक्स वाला कॉलम है ये भी यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो ये जो रिजल्ट वाला टेबल आया है ये इन दो टेबल से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट के अंदर दो टेबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप कहेंगे कि हमने इन टेबल्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म किया है क्योंकि यहाँ पर पेयर्स ऑफ रिलेशन हमारे पास मौजूद हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन यूजेस टू रिलेशंस एज अ इनपुट। कि इसके अंदर दो रिलेशन आपके पास इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं एंड प्रोड्यूस अ न्यू रिलेशन एज आउटपुट, और जिसके नतीजे में आप एक नया रिलेशन बनाते हैं जिसको आप आउटपुट कहते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर द बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर आपके पास दो टाइप्स हैं, यूनियन और सेट डिफरेंस। ये यूनियन क्या है, ये सेट डिफरेंस क्या है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है और इसके अंदर यूनिरी ऑपरेशंस और बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।